लाइव है। चलिए, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्रिय देशवासियों। आप सभी समझ रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाया जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है। और आप जानते हैं कि किसी भी देश की जो सबसे बड़ा स्तंभ एक तरीके से मानिए, युवा होते हैं, किसान होते हैं, सैन्य व्यवस्था होती है। मूल रूप से ये तीन ही चीज़ किसी देश को स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है। और तीनों चीज़ों पे, खैर मैं सैन्य व्यवस्था पे तो अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो किसान की व्यवस्था है और जो एक तरीके से एजुकेशन यानी जो कि युवा की व्यवस्था यानी विद्यार्थी की व्यवस्था है, एकदम साफ डगमडोल हो गई है। बच्चा बीए, बीएससी, बीएड करके रोजगार के लिए इंतजार कर रहा है कि अब सरकार वैकेंसी निकालेगी। सरकार वैकेंसी निकाल रही है तो परीक्षा का डेट पता नहीं चल रहा है कब होगा। परीक्षा हो जा रहा है तो प्रीलिम्स हो रहा है तो मेंस नहीं, मेंस हो जा रहा है तो रिजल्ट नहीं। ये काफ़ी इंतजार करना होगा। और आप देख रहे हैं कि सोशल साइट पे हैशटैग मोदी रोजगार दो कितना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है, कह भी रहे हैं कि आखिर सीधे क्यों ऐसे पूछे। जैसे आप देखें कि एक बोर्ड के मेंबर भी इस तरीके का है कि ये क्या तरीका है, किस तरीके से पूछने का तरीका है। तो भाई क्या है ना कि जो ये सरकार है ना, ये खुद अपनी परिभाषा बदल ली है। सरकार की परिभाषा मोदी कहा जाने लगा। इनके प्रवक्ता लोग हमारे मोदी साहब के नेतृत्व में कहने लगे। सरकार के नेतृत्व में तो कहते नहीं हैं लोग। सरकार बराबर जब मोदी कह दिया गया तो हम लोग सरकार को मोदी ही मानते हैं, तो मोदी से ही तो प्रश्न करेंगे जब आपने परिभाषा चेंज की है। तो इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी विभाग को या किसी भी जो भी एक तरीके से ये जिनको ये आपत्तिजनक लग रहा है उनको कोई विरोध नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ कि आपने ऐसा विरोधजनक काम ही कर दिया है, जैसे कि इस तरीके की उद्घोषणा कर दिया कि भैया हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। या आप कहे नहीं होते तो सबसे अच्छा होता। आप कह के बेवकूफ़ बना दिए। उसके बाद से एक झुनझुन्ना पकड़ा दिए हैं बेरोजगारी वाला। लगभग जितनी भर्तियां आती थी पहले उसका हाफ थर्ड भी नहीं आ रहा है। तो ठीक ठाक स्थिति नहीं है। और लगभग आप देख ही रहे हैं कि पूरे लोग परेशान हो गए हैं। किसान अलग परेशान है और विद्यार्थी अलग परेशान है। सरकार से हमें कुछ मांगना थोड़ो है, हम लोग भिखारी थोड़ो है। हमारा जो अधिकार है भाई समय से दे दो, दे दोगे समय से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम लोग पागल हैं? अगर पागल समझते हैं तो ठीक है, मत दीजिए, फिर हम लोग बताएंगे कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो इसलिए साथियों, कल का दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और कल का दिवस ही नहीं, जब तक सरकार शैक्षिक व्यवस्था में अपने नियमों को लेके सही नहीं करती है, अपनी इंस्टीट्यूशन को सही नहीं करती है, तब तक आपको हैशटैग मोदी रोजगार दे कहना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा और अपील करनी पड़ेगी। जिस तरीके से सरकार मानेगी उस तरीके से मनवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपनी लड़ाई के लिए आगे नहीं आएंगे तो फिर जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने किसी का देखा तो उन लोगों ने बोला कि कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा। मैं एक न्यूज़ चैनल जिसमें जो एंकर रवीश कुमार है, पहले ये युवाओं की मुद्दा को बहुत उठाते थे, अभी शायद उतना नहीं उठा रहे हैं। तो इसके पीछे का जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे कि उनके व्यूज़ कम मिलते हैं, उनके लाइक्स कम मिलते हैं, उनकी चीज़ों को शेयर कम किया जाता होगा। तो शायद ये वजह रही होगी कि जिसकी वजह से वो चिल्लाते चिल्लाते एक दिन अपनी आवाज़ को थम कर लिए होंगे या कम दिखाते होंगे। सेम यही बात हम लोगों के साथ भी हो सकती है ना कि अगर हम लोग मान लीजिए चिल्ला रहे हैं आपके लिए, अपने लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, और आप ही नहीं खड़े हों तो फिर मुद्दा गर्म हो जाएगा ना। तो इसलिए आप जानते हैं कि जिस एसएससी को आपने इतना चाहा, इतना प्यार दिया, इतना माना कि चलो एसएससी निकाल के ही दम लेंगे, और सरकार और एसएससी ने दोनों ने ही बेवफाई दिखा दी। तो एसएससी से कहिए कि एसएससी हमने तो तुमसे इतनी मोहब्बत की लेकिन तुम धंधेबाज हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, एसएससी धंधेबाज है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको होने दीजिए। लेकिन हम भी बताएंगे कि किस तरीके से धंधा किया जाता है और धंधेबाजी होगी। विद्यार्थी बहुत रफ्ते रफ्ते टूट रहा है और एक तरीके से रफ्ता रफ्ता आत्महत्या कर रहा है।
तो इससे जल्दी उबर जाएंगे हम लोग। उम्मीद रखिए, अपने साथ अपने पैरों पे खड़े होइए और सरकार से जिस तरीके से हो पाए सरकार से अपील करिए कि भाई सरकार हमारी बात समझे, युवाओं की बात समझे, विद्यार्थियों के बातों को, अधिकारों को समझे, नहीं तो फिर इस देश में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है और इस महाक्रांति को कोई रोक भी नहीं पाएगा। क्योंकि युवा, मैं पहले ही वीडियो में बोल चुका हूँ कि युवाओं की जब एक उम्मीद की हवा मिलती है तो इतिहास रच ही देते हैं और इनके इतिहास को कोई न तोड़ेगा न दोहराएगा। इसलिए युवाओं को मत छेड़िए साहब। इन्हीं युवाओं के बदौलत आपने क्या किया था, चुनाव जीता था। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात कि कल करना क्या होगा। जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आपको लगे कि अब हम थोड़ा सा साइट पे जा रहे हैं, कहीं भी आप मोबाइल हाथ में लेते हैं, कोई भी सिस्टम लेते हैं, तुरंत हैशटैग मोदी रोजगार दें, तुरंत टाइप करिए और उसके बाद से क्या करिए, शेयर कर दीजिए। इतनी बार करिए कि साइट जाम हो जाए, नेटवर्क जाम हो जाए। और IT सेल वाले कई बार देखा जा रहा है कि मान लीजिए दिक्कत हो रहा है ना, तो होने दीजिए, बाकी कितना IT सेल अपना दिमाग लगाएगा। इस बेरोजगारी के जो उफ है, हाय है, वो जब निकलेगी ना तो IT सेल के भी थोपड़े फट जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए और कल सुबह से आज जितनी बार आपको टाइम मिल पाए आप हैशटैग करते रहिए। आखिरी अपील कि आपका होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी लड़ाई है और अपनी लड़ाई में आपके गार्जियन भी हैं, अगर वो भी चलाते हैं कोई भी सिस्टम, उनसे भी अपील करिए। पेरेंट्स के रूप में जितने भी लोग हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, उन सबको कहिए, क्योंकि अगर किसान मर रहा है तो हमारे वो कहीं ना कहीं भाई हैं, पिता हैं, इस तरीके से हैं, तो उनको भी तकलीफ हो रही है। हम बेरोजगार हैं तो